नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा जो है वो आज इस बैठक के साथ बेहद अहम। सीट शेयरिंग को लेकर ये अहम बैठक आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर कैसे हो बंटवारा, इस पर यह बैठक काफी खास मानी जा रही है। आज दिल्ली में यह बैठक होने वाली है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। आरजेडी से मनोज झा के साथ अन्य नेता इस बैठक में आपको शामिल होते हुए नजर आएंगे। सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत होने वाली है। कांग्रेस पिछली बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी पिछली सीट पर अपनी स्थिति को बनाए रखने को लेकर कांग्रेस दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान 9 सीटों पर जब लड़ी थी, तो इस बार भी वो अपनी दावेदारी 9 सीटों पर बना रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और आज दिल्ली में ये अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सबसे पहले एक एक कर पार्टियां आपस में सीटों को लेकर बातचीत करती दिख रही हैं। हालांकि जेडीयू जो है वो रैली अपनी अलग कर रही है, उसे लेकर नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि कांग्रेस गठबंधन समिति जो है वो चर्चा इस वक्त करती हुई नजर आएगी। जैसे ही बैठक की शुरुआत होगी, सहयोगी दलों के साथ चर्चा बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है सीट बंटवारे को लेकर। ऐसे में जल्द से जल्द सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस चर्चा करना चाह रही है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बैठक कब से शुरू होने वाली है, क्योंकि इस बैठक में ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच क्या वो रणनीति होती है, क्या सीटों का वो गणित होता है, जहां पर पेंच सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, वो सुलझाने का प्रयास शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए ये आरजेडी और कांग्रेस के बीच महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और ये बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक है, उनके आवाज पर अभी से थोड़ी देर के बाद जो है वो शुरू होगी। और जिस ढंग से ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन बिहार में सीटों का जो बंटवारा होना है, उसमें आरजेडी और जदयू के बीच में मुख्य रूप से बंटवारा होना है। और इस गठबंधन में आरजेडी को तय करना है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उसके साथ जो है वो आरजेडी तय करेगी। और उसके बाद जो है आरजेडी इन तमाम पहलुओं को तय करने के बाद जदयू के साथ बैठेगी। तो आज सबसे जो बड़ा पेच जो होने वाला है वो इस बात को लेकर के कि कांग्रेस जो है वो पिछले बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अभी से जो है वो 10-11 सीटों का दबाव बना रही है। हालांकि पिछले बार जब गठबंधन में थे उस समय जो था वो सिर्फ आरजेडी था, जदयू जो है वो एनडीए का घटक हुआ करता था। इस बार जदयू जो है वो इनके साथ है, तो एक बड़ा जो चंक है सीटों का वो जदयू के साथ भी बंटवारा करना है। ऐसे में 9 सीटें मिलना बड़ा मुश्किल है। अब देखने वाली बात है कितनी सीटों पर जो है वो आकर के बात रुकती है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है कि संभावना इसकी है कि बेगूसराय को लेकर के कांग्रेस जो है वो दबाव बना सकती है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेगूसराय में कन्हैया को लेकर के कांग्रेस चाहती है कि वो सीट जो है वो कन्हैया के लिए वहां से लड़ाया जाए। हालांकि वो सीट हमेशा से कांग्रेस राजद के हिस्से में रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब टेबल पर तमाम दोनों। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यही वो गणित है जिसे सुलझाना कह लीजिए, जिसे सॉल्व कहना कह लीजिए, बहुत जरूरी हो जाता है। और हमारे सहयोगी अशरफ काजमी भी हमारे साथ इस वक्त इस बड़े से स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। अशरफ काजमी, चूंकि ये बैठक मुकुल वासनिक की आवाज पर होने वाली है, वक्त क्या बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू होगी? और ये सभी जान रहे हैं कि इतना आसान नहीं है सीटों का ये बंटवारा, इसीलिए 1 to 1 पहले पार्टियां एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। ज्यादा डिमांड है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो 12 सीटों की मांग करेंगे तो ये घसकर या कम होकर 7 या 8 सीटों तक जा सकती है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग रखी जा रही है।
बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है मुकुल वासनिक के घर पे और सलमान खुर्शीद हो, मोहन प्रकाश हो, अशोक गहलोत हो, ये तमाम जो अलायंस कमेटी जो बनी थी इसके जो सदस्य है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ बैठक शुरू हो चुकी है। अखिलेश प्रताप सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के वो यहाँ मौजूद हैं। बैठक शुरू हो गई और सबसे बड़ा ये जो सवाल है यही सबको बेचैन कर रहा है कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए, क्योंकि अलायंस के लिए जदयू से भी बात करनी है, आरजेडी से भी बात। फिलहाल जो बातचीत की जा रही है वो आरजेडी से की जा रही है, आरजेडी के जो नेता हैं उनसे बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो जानते हैं कि सिर्फ इस बार बिहार में आरजेडी नहीं जेडीयू भी उनका सहयोगी है, तो जेडीयू को भी कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। तो कितनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी, कितना कारण आरजेडी के लिए होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस अपने लिए कितनी मांगती है, लेकिन बहुत साफ है कि कांग्रेस जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में रखना चाहेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर जितनी ज्यादा सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी तो उसका जो राजनीतिक फायदा है और जिसको कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका एक कद बना हुआ है वो भी रहेगा। भले ही वो इसका जो परिणाम हो वो क्या हो वो दूसरी बात होती है, लेकिन वो अपने आप को बड़े भाई की हैसियत में रखना चाहती है इंडिया गठबंधन में, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। चर्चा ये भी थी कि ये जो बैठक है, इस बैठक में पहले जो जेडीयू है उसके साथ ये मुलाकात होनी थी, उसके साथ उनके नेताओं के साथ ये बातचीत होनी थी, लेकिन बाद में इसमें तब्दीली लाई गई। जेडीयू को छोड़ आरजेडी के साथ कांग्रेस ने बिहार से ही सबसे पहले सीटों को लेकर 1-to-1 पार्टियों के साथ बातचीत का ये दौर जो है वो शुरू किया गया है। तो ये नहीं पहुंचने वाली और पहुंचने वाली, इसके पीछे का क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए ये अर्थ तो वही है जो आपसे कह रहा था कि अभी तक जो कांग्रेस के साथ अलायंस था वो आरजेडी का था, लेकिन इस बार के चुनाव में जेडीयू भी है। तो यहां पर कांग्रेस को दोनों से अपनी बार्गेनिंग करनी है, दोनों से चर्चा करनी है। उनकी जेडीयू से अभी चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने पहले, क्योंकि इनके पहले से सहयोगी रहे हैं, पहले से दोनों दल एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं कि कहां पे कितनी सीटों पे हमें जरूरत पड़ेगी, कितनी सीटें पे कांग्रेस मजबूत है, कितनी भी जेडीयू मजबूत है। जहां पे इन दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को हो सकता है, लेकिन इस बार जो इनको है जदयू भी है, तो पहले वो जदयू के साथ बातचीत करने का एक रास्ता निकाल रहा है, उसके बाद फिर वो जेडीयू के साथ भी बात करेंगे। आरजेडी और जेडीयू कि जैसे ही मतलब पहले आरजेडी के साथ तय हो जाए फिर जेडीयू, तो जो भी होगा तो वो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हां अब ये शुरुआत हो गई है कांग्रेस की तरफ से कि बिहार को लेकर उनको सबसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश ही आगामी राजनीति की जो इस तस्वीर होगी वो साफ करते हैं, वही बुनियाद भी रखते हैं। तो इस वजह से कांग्रेस अपने जो मजबूत साथी है आरजेडी उनके साथ शुरुआत करना चाह रही है, उसके बाद फिर जब यहां कुछ आपसी सहमति बनेगी तब जेडीयू के साथ भी चर्चा की जाएगी। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि कांग्रेस के लिए ये जो सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला होगा बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले सिर्फ एक के साथ उनको चर्चा करनी पड़ती थी बिहार के लिए, अब दो सहयोगियों के साथ करनी पड़ेगी और दोनों सहयोगियों को एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये और ज्यादा कठिन अशरफ काज़मी हो जाता है तब जब जेडीयू के सांसदों की संख्या ज्यादा है और अब उन्हें अपनी सिटिंग सीटों को क्या छोड़ना होगा, इस पेज को कैसे सुलझाएगी कांग्रेस, आरजेडी कितना कन्विंस कर पाएगी, क्योंकि आरजेडी के सांसद ही नहीं है, कांग्रेस के एक सांसद भी है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सीटों की, तो सीटों के बंटवारे में शुरुआत आरजेडी के साथ, क्योंकि कंफर्ट जोन कांग्रेस का आरजेडी के साथ बेहतर है, पहले से अलायंस में साथ में रही है और इनकी लंबी कंटिन्यूटी भी रही है, तो ऐसे में ये ज्यादा सहज भी नजर आता है। लेकिन जब बात अंक की आती है, सीटों की संख्या की आती है, तो वो उतनी ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ना तो आरजेडी चाहती है कि वो कम सीटों पर रहे और कांग्रेस चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों का दबाव वो बना पाए। जी बिल्कुल, और देखिए इसके कई पहलू हैं। आप अगर देखेंगे तो इस गठबंधन में कांग्रेस ये चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो ये चाहती है कि आरजेडी के साथ अगर बात बन गई, जो सबसे मुश्किल है
बिहार में अगर सीटों का बंटवारा अगर आसानी से पार कर लिया जाता है तो बाकी राज्यों में भी जो एक बेहतर संदेश जो है वो दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार तेजस्वी जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी। एक ढंग से कहे कि एक जदयू के साथ जो खाका है वो राजद के साथ बैठ करके चीजों को लेकर के कहां से चुनाव लड़ना है, ये औपचारिक रूप से भले ही अभी तक बैठक नहीं हुई हो, लेकिन एक मोटा खाका है वो निश्चित रूप से तेजस्वी को भी पता है और यही फीड मनोज झा को दिया गया है और जिसके कारण मनोज झा आज जो है उस बैठक में तेजस्वी की तरफ से शामिल है और तमाम बातों पर वो चर्चा रखते। एक बात जो बताई जा रही है कि निश्चित रूप से कांग्रेस भले ही ज्यादा दबाव बना रही हो, लेकिन इस बार सीटों का नुकसान जो है वो कांग्रेस को जरूर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब इस दल में सिर्फ राजद और कांग्रेस नहीं बल्कि जदयू का एक बड़ा खेमा भी शामिल है। और जैसा आपने बताया कि आरजेडी के लिए निश्चित रूप से ये बात है, क्योंकि एक भी सांसद नहीं है, लेकिन उसके कहने के लिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी और सबसे ज्यादा विधायक उनके पास है, इसीलिए वो चाहेंगे कि उनकी सीटों की संख्या ज्यादा हो और ज्यादा ना भी हो तो कम से कम जेडीयू और आरजेडी के बीच बराबर सीटों वाली बात जरूर बनती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण आपका भी और अशरफ काजमी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सियासी लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटों के बंटवारे की कांग्रेस की तरफ से चर्चा जो है वो सबसे पहले बिहार से शुरू की गई है, क्योंकि सबसे कठिन पेच यहीं पर है। बेगूसराय से बड़ी खबर जहां पर सियासत से जुड़ी हुई खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला किया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और सीएम नीतीश कुमार पर एक साथ हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंडी गठबंधन स्वार्थ के आधार पर बनी हुई गठबंधन है और गठबंधन में शामिल हर नेता स्वार्थ के लिए ही काम कर रहा है। अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाता है तो कभी नीतीश कुमार रूठ जाते हैं, कभी कोई और। राहुल गांधी को भी ये बात पता है कि गठबंधन होने वाला नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी यात्रा में अपने अलग ही व्यस्त हैं। साथ ही उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के दावे पर भी तंज कसा और उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो भी सुन लीजिए। घमंडिया गौमई गठबंधन है, कोई खड़गे साहब का नाम संयोजक के लिए करता है तो दूसरा मुंह फुला करके घर बैठ जाते हैं नीतीश बाबू। फिर नीतीश बाबू के आगे घुटना टेक देती है कांग्रेस पार्टी, जैसा कि अखबार में दिए कि राहुल गांधी ने बात किया। तो ये आपस में मोल जोल का हो रहा है, ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। गठबंधन नहीं है, गठबंधन होगा भी नहीं। कोई कहता है पंजाब में मैं 13 सीट लड़ूंगा, तो कांग्रेस कहती है मैं भी लड़ूंगा। तो ये आपस में नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है, स्वार्थों के आधार पर गठबंधन है। और ये नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, तो संयोजक उनको बनाना अनिवार्य है। अब वो बन जाए तब फिर आगे की बात होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हो जाए और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब, वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा। ममता बनर्जी इस्लामिक स्टेट बनाने पर उसे तुली हुई हैं। बंगाल में तानाशाही की सरकार चल रही है। गिरिराज ने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से की। कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। जिस तरह से टीएमसी नेता वहाँ पे किया, क्या यहाँ भी लगता है बिहार में आरजेडी कर सकती है? अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ममता बनर्जी
कि सरकार को खत्म करना पड़ेगा जनता को, नहीं तो वहां एक तो इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है ममता, और दूसरा वहां लोकतंत्र समाप्त। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज बिहार बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई है। बीजेपी संयुक्त मोर्चा की यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आगामी रैलियों पर मंथन किया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी मंथन हुआ। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, हरि सैनी मौजूद नजर आए। वहीं दूसरी बड़ी खबर पटना से, मिशन मोड में बीजेपी, बिहार बीजेपी और कोर कमेटी की बैठक जो है वो इस वक्त शाम 4 बजे होने की खबर सामने आती हुई, जिसमें शाम 4 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक शुरू होगी। तो ये बैठक अपने आप में, जिसमें बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी जो है वो मिशन मोड में अब काम कर रही है। बीजेपी कार्यालय में शाम के 4 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। और एक और बड़ी खबर, चुनाव से पहले बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो होने वाली हैं। बीजेपी के बड़े नेता इस रैली में आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले इस रैली की शुरुआत करने वाले हैं। 13 जनवरी को बेतिया में एक बड़ी रैली होने वाली है। बेगूसराय और औरंगाबाद में पीएम की रैली की तैयारी की जा रही है। तारीख 13 बताया जा रहा है और 13 जनवरी को बेतिया में यह बड़ी रैली होगी। बेगूसराय और औरंगाबाद में पीएम की रैली की तैयारी हो रही है। अमित शाह का जनवरी और फरवरी में दौरा होने वाला है। बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम वो बड़े लीडर्स आपको बीजेपी के नजर आएंगे, जिन्हें लेकर बीजेपी अब ग्राउंड पर तैयारी में जुट गई है। सीतामढ़ी, मधेपुरा और नालंदा में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार पहुंचेंगे, उनका भी दौरा होगा। नड्डा की सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में रैली होने वाली है। वहीं बड़ी खबर सम्राट चौधरी के बयान से जुड़ी हुई आ रही है। सनातन धर्म लुटेरों का सम्मान करती है। मुगलों को सनातन ने स्वीकार किया। भगवान राम का मंदिर स्थापित हो रहा है। जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो भी प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे, वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर आए। मंदिर विरोधियों के पूर्वज भी श्री राम, नीतीश राम के वंशज और लालू प्रसाद यादव कृष्ण के वंशज हैं। नीतीश और लालू को अयोध्या आना चाहिए। हम तो ऐसे सनातन धर्म के लोग हैं जो दुनिया में जो लुटेरे आए थे उसका भी सम्मान, मुगल जो लुटेरे आए थे, मोहम्मद गजनी लूटने आया था हिंदुस्तान, और मुगल लूटने आए थे, तब भी हमने सम्मान किया और अपनाया। आज 450 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर स्थापित हो रहे हैं। मैं सबका स्वागत करूंगा कि सब पूजा करने आए, और सबके पूर्वज प्रभु श्री राम ही हैं। जो बोल रहे इस तरह का बयान, उनको ये बता देना चाहता हूं कि उनके पूर्वज श्री राम ही हैं। और मोइनुल्लाह के स्टेडियम की बदहाली को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी है। अशोक चौधरी ने माना कि स्टेडियम के कुछ हिस्से के हालात जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके भी मरम्मत किए जाएंगे। बहुत जल्द पुराने स्टेडियम को तोड़कर एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कई और निर्माण भी होने वाले हैं। की स्थिति बहुत बदहाल हो गई है और वहाँ पे रणजी मैच हो रहा है और कई खतरनाक स्थिति पहुंची है वहाँ पे, तो ऐसे में मैच कराया जाए। खतरनाक स्थिति नहीं, ऐसी नहीं स्थिति है कि बहुत डैमेजिंग है और लोगों को उठने बैठने में परेशानी है। रिन्यूअल का प्लान है, रिनोवेशन का प्लान है, पूरे स्टेडियम को तोड़ करके, और वहाँ पर जो स्टेडियम की जगह है, जो पीछे में भी जगह है, उन सब जगहों पर नई हॉस्पिटैलिटी डेवलप करना, नए सिरे से स्टेडियम का निर्माण करना, उसका सरकार का उस पर प्रयास जारी है और उसको प्रयास किया जा रहा है।
तो ये कब तक ये सब होने ये सब जल्द हो जाएगा, इसी वर्ष में सब हो जाएगा, इसी वर्ष में। मतलब इस साल नया मॉड्यूल का स्टेडियम नहीं नहीं, अभी तुरंत तो स्टेडियम बनाने में टाइम लगता है, बट उस स्टेडियम को माननीय नीतीश जी की इच्छा है कि उस स्टेडियम को नए तरीके से उसको बनाया जाए और उसको एक इंटरनेशनल जो स्टेडियम के तरीके से उसको डेवलप किया जाए, उस पर प्रयास जाए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।